दिल्ली आबकारी कथित घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत तमाम उन 23 लोगों को राहत मिली है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से, जिनके खिलाफ सीबीआई का मामला चल रहा था। दरअसल बता दें आपको कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयं को और अपनी पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते हुए उद्घोष किया और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश लगातार दिल्ली को बेहतर बनाने की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें निशाना बनाया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस लंबे समय से चले आ रहे मामले में दोनों शीर्ष नेताओं और अन्य 21 नेताओं को बरी कर दिया है। इस फैसले पर वरिष्ठ समाज सेवी और समाज सुधारक अन्ना हजारे ने भी खुशी व्यक्त की है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत तमाम उन नेताओं के खिलाफ ये केस था, वो अब न्यायालय ने खत्म कर दिया है। दरअसल बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर अन्ना हजारे ने कहा, हमारा देश अपनी न्यायिक और सुरक्षा प्रणाली की ताकत पर चलता है। विविध दलों, जातियों, धर्मों और समुदायों वाला इतना बड़ा राष्ट्र होने के बावजूद न्यायपालिका के कारण ही यह सुचारू रूप से कार्य करता है। इसके बिना अराजकता और अशांति फैल जा सकती है। उन्होंने आगे अपना जवाब देते हुए कहा कि जब अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में दोषी नहीं है, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यही नहीं रुके अन्ना हजारे और उन्होंने आगे अपने इस वक्तव्य में कहा कि अगर ये फैसला पहले ही आ जाता तो हम सब ये ना कहते और राजनीतिक तौर पर भी नुकसान ना होता। अन्ना हजारे ने कहा, मैंने पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में जो कुछ भी कहा था वह न्याय व्यवस्था का निर्णय नहीं था। हम सब हवा में बोल रहे थे। अगर वह न्यायालय का निर्णय होता तो हम ऐसा कभी नहीं बोलते। अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि अरविंद केजरीवाल का कोई दोष नहीं है, तो हमें कोर्ट के उस फैसले को मानना ही पड़ेगा और कोर्ट के उस फैसले का सम्मान करना पड़ेगा। दरअसल बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि भाजपा ने उनके खिलाफ साजिश रचते हुए झूठे मुकदमे दर्ज किए। इस पर अन्ना हजारे ने कहा कि ये उनका प्रश्न है, सत्ता पक्ष और मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं कभी सत्ता पक्ष के नजदीक नहीं गया। जो कहना है वो कहते रहें, लेकिन राजनीति उन्हें करनी है, मुझे राजनीति नहीं करनी है। जब अन्ना हजारे से पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल को क्या सलाह देंगे, तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हमारे पुराने आंदोलन के कार्यकर्ता रहे हैं। हम यही सलाह देंगे कि समाज और देश की भलाई के लिए वो जो भी काम कर सकते हैं वो करते रहें। खुद के बारे में, पार्टी के बारे में सोचना बंद कर दें। केवल देश को आगे बढ़ाने में अपना विचार करें और राजनीतिक तौर पर भी उन्हें वही फैसले करने चाहिए। अन्ना हजारे ने इससे आगे कहा कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी गई है। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है कि हम सत्ता के अहंकार में आकर इस तरीके के फैसले ना लें जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे देश को ही नुकसान होता हुआ नजर आए। बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल ने करीब 154 दिन जेल में बिताए। मनीष सिसोदिया ने करीब 1.5 साल का वक्त जेल में बिताया और उसके बाद दोनों नेताओं को जमानत मिली थी। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव 2024 के दरमियान भी विशेष आग्रह पर न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जमानत दी थी, लेकिन उसके बाद फिर से वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो तत्कालीन उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान भी अपने नाम लिखा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार होता है और जेल से ही सरकार चलाता है। अरविंद केजरीवाल अब तमाम अपने ऊपर लगे दाग जो हैं उनको धुलते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जिस तरीके से हमें फंसाया गया, जिस तरीके से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था कि न्यायपालिका हमें जरूर जो है राहत देगी। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जिस तरीके से ये पूरा केस मढ़ा गया, इस केस की साजिश रची गई, उसका पर्दाफाश अब कोर्ट की प्रोसेस के बाद सामने आ चुका है। दरअसल बता दें आपको कि
कोर्ट ने फटकार लगाते हुए जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए और कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन जिस तरीके से लगाया गया है वो कॉग्निजेबल है ही नहीं, क्योंकि सबूतों के आधार पर ये ग्राउंड साफ नहीं है जिसके आधार पर कोर्ट में ये पूरा केस चलाया जा सके। दिल्ली कथित आबकारी घोटाले में 2000 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का हवाला एजेंसी के द्वारा दिया गया। जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को ड्राफ्टिंग में गड़बड़ी करने के मामले में भी गिरफ्तार किया था और मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए उसके बाद संजय सिंह का नंबर आया, सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर आया। तमाम एक एक करके ये आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो थे, शीर्ष नेतृत्व जिन्हें कहा जाता है, ये जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देखने को मिला, क्योंकि 27 सालों से सत्ता से दूर हुई भारतीय जनता पार्टी ने शराब नीति घोटाले को, कथित घोटाले को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को निशाना बनाना शुरू किया, आरोप ये लगाना शुरू किया कि इस आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने जगह जगह पर प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से लाइसेंसिंग करके शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, दिल्ली सरकार, इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना बनाते हुए, निशाना तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए इसे अपने कार्यकर्ताओं और सच्चाई की जीत बताया। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब मजबूती के साथ सामने आएगी, आम लोगों के सामने जाएगी और अपने ऊपर लगाए गए तमाम ये आरोप जो थे, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी की साजिश का पर्दाफाश करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कभी दिल्ली को छोड़ा नहीं। दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए स्कूल, अस्पताल, मेडिकल सुविधाएं और दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं देकर उन्होंने जन कल्याणकारी काम किए और जिसकी बदौलत उन्होंने लगातार करीब 13 साल तक दिल्ली में सरकार भी चलाई। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो सबूत थे, उन सबूतों को आनन फानन में खत्म करने का प्रयास किया। यह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे थे वो आरोप निराधार नहीं थे, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी तंत्र का, सरकार का इस्तेमाल करते हुए उन सबूतों को खत्म करने का प्रयास किया। अब सीबीआई लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी ये लोअर कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज यदि एजेंसी करती है तो वहां से फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और इस मामले पर यदि अरविंद केजरीवाल जो दोषी पाए जाते हैं, जो कि यदि कोर्ट ये निर्धारित करता है कि उन्होंने शराब नीति घोटाले में यहाँ पर किसी तरीके की अनियमितताएं की है, तो फिर उन्हें सजा भी कोर्ट देने का काम करेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का सीधे तौर पर कहना है कि वे लोअर कोर्ट के ग्राउंड के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई का सामना करने को लेकर बिल्कुल तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार दिल्ली की राजनीति में अब अरविंद केजरीवाल के वापस आ जाने के बाद, यानी कि जो दाग उनके ऊपर लगा था उसके धुल जाने के बाद, किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति चमकाती हुई नजर आएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।